इस तरह चलता रहा महान जीवन उस छोटे से नगर का। बुद्ध की करुणा और बाघ के आतंक की एक दूसरे को काटती हुई दोहरी छाया में। वहाँ लोगों का ख्याल था कि बुद्ध समझते हैं बाघ की भाषा, पर बेचारे बाघ के लिए बुद्ध की पाली घास की तरह सुंदर थी और एकदम अखाद्य। इस तरह दोनों के बीच एक अजब सा रिश्ता था, जहाँ एक ओर भूख ही भूख थी, दूसरी ओर करुणा ही करुणा, और दोनों के बीच कोई पुल नहीं था। पर कभी कभी रातों में जब हिमालय की चोटियों पर गिरती थी बर्फ और नगर में चलती थी तेज हवाएं, तो नगरवासी सोचते थे इसी झोंके में कहीं सिहरते होंगे बुद्ध, और कितना अजब है इसी झोंके में कहीं हिलता होगा बाघ भी। वे चली जा रही थी स्वाद और नींद से लदी बैलगाड़ियाँ, और बाघ उन्हें देख रहा था। वह नहीं जो मुझे एक दिन मिला था किसी कवि की कविता में, बल्कि एक जिंदा और सच्चा बाघ वहाँ चुपचाप खड़ा था और देख रहा था जाती हुई बैलगाड़ियों को। वह उन्हें पहले भी देख चुका था कई बार। वे हमेशा इसी तरह जाती थी, बस्ती से शहर की ओर, कुछ ना कुछ ढोती हुई, और अपने हिस्से की ज़मीन लगातार खोती हुई बैलगाड़ियाँ। इस बार जाती हुई बैलगाड़ियों से उसे हो गया प्यार। उसे अच्छे लगे गोल गोल घूमते हुए पहिए। उसे सांस की तरह लगी वह धीमी धीमी गति जो तिपहियों से झर रही थी। वह खड़ा खड़ा एकटक देखता रहा जाती हुई बैलगाड़ियों को। मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, वह सोचता रहा बार बार, जबकि उसके देखते देखते एक अनंत ढलान से लुढ़कती हुई ढचर ढचर चली जा रही थी बैलगाड़ियाँ। वे चली जा रही थी पेड़ों की खोखल और नदियों की दाढ़ में, पानी की चमक और सरसों की साय साय में चली जा रही थी वे।